सबसे अहम खबर जो इस वक्त इस केस से जुड़ी है वो आपको बता दें। रिया की चैट में जिस एमडीएमए ड्रग्स का जिक्र हुआ था, उस ड्रग्स को लेकर बड़ी खबर यह है कि मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच एमडीएमए ड्रग्स का काफी ज्यादा चलन है। एमडीएमए की कम से कम 1000 की एक गोली मिलती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से दाम तय होते हैं। रिया की चैट में एमडीएमए ड्रग्स का जिक्र हुआ। एमडीएमए ड्रग्स को लेकर निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। मुंबई में एमडीएमए ड्रग्स को पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है और कहा यह जाता है कि जो मुंबई में फिल्मी सितारों के सर्कल में जो बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती हैं उसमें इस ड्रग्स की सप्लाई होती है। यह जानकारी भी सामने आई है और इसीलिए एमडीएमए ड्रग्स को पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं रिया चक्रवर्ती की, जिससे यह खुलासा हुआ है कि ड्रग्स कहीं से मंगवाने की बात हो रही थी और अब यही बहुत अहम जानकारियां जो हैं वो हाथ लगी हैं नारकोटिक्स ब्यूरो के भी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ड्रग्स एंगल को लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। एमडीएमए की कम से कम 1000 की एक गोली मिलती है, लेकिन इसके दाम तय होते हैं कि पार्टी कहां हो रही है और पार्टी कौन कर रहा है। मुंबई में एमडीएमए ड्रग्स को इसीलिए पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है और जो मुंबई में सेलिब्रिटीज को जानने वाले लोग हैं वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि एमडीएमए ड्रग्स हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल की जाती है। और आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जया शाह को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। श्रुति मोदी की टीम में काम करती हैं जया शाह और रिया की ड्रग्स चैट में जया शाह का नाम आया था और यही वजह है कि अब जया साहा को भी समन कर दिया गया है। श्रुति मोदी की टीम में जया साहा काम करती हैं। रिया की ड्रग्स चैट में जया साहा का नाम सामने आया था और अब जया साहा को पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। यह इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो देखिए, अब ड्रग्स कनेक्शन की जांच जो है वो शुरू हो गई है। एमडीएमए ड्रग्स को लेकर निश्चित तौर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिया की व्हाट्सएप चैट के जरिए यह खुलासा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह अहम जानकारी है। जांच की दिशा मोड़ने वाली अपने आप में यह जानकारी है और एक बार फिर सवालों के घेरे में कौन है? सवालों के घेरे में वही रिया चक्रवर्ती हैं जो इस केस में आरोपी नंबर 1 लगातार बनी हुई हैं और उनसे पूछताछ आने वाले वक्त में सीबीआई भी कर सकती है। अब व्हाट्सएप पर रिया ने सुशांत के लिए ड्रग मांगे क्या? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती को निश्चित तौर पर देना होगा। केस में ड्रग एंगल के जरिए एक नया मोड़ इस वक्त सामने आ चुका है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन सवालों के जवाब अब बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। एनसीबी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो जो है उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है और ड्रग एंगल की जांच अब खास तौर पर की जाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र हो रहा है। आखिर ड्रग्स क्यों मंगवाई जा रही थी? किस पार्टी की तैयारी की जा रही थी? किसके लिए मंगवाई जा रही थी? किसको देने के लिए मंगवाई जा रही थी? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती को देने पड़ेंगे। आज सीबीआई की एक और जांच के लिए मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम। सिद्धार्थ केशव और दीपेश से पूछताछ भी जारी है। कुक नीरज से भी लगातार पूछताछ हो रही है। वो 4 लोग जो कि उस रोज सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर मौजूद थे, उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यही बात सीबीआई की टीम को परेशान कर रही है और इसलिए इन चारों को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।